अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो आंधी की तरह आए हैं और तूफान की तरह चले जाएंगे। देखिए, जब जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आते हैं तो महागठबंधन के नेताओं के छाती में, पेट में, माथे में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जो भी हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं वो अमित शाह छोड़ने वाले नहीं हैं, सबको निकालने वाले हैं। इसलिए इन लोगों को अमित शाह से डर लगता है और आंधी की तरह आना, तूफान की तरह जाना बताते हैं। तो अमित शाह जी किसी तूफान से कम नहीं है। इन लोगों को इस बात का भय सताता है कि ये तूफान जो आएगा ना तो हमारी सरकार को बहा ले जाएगा, इसलिए ये लोग घबराते हैं। उन्होंने यह भी कहा है, तेजस्वी यादव ने मंच से ही कहा है कि जब अमित शाह बिहार दौरे पर हैं तो वो बताने का प्रयास करें कि बिहार की जनता को उन्होंने ठगा क्यों है बजट में। आखिर बजट में उन्होंने क्या कुछ दिया है बिहार को बताने का। देखिए, ये लोग कभी बजट को देखते नहीं। इन लोगों को पता नहीं है कि रोड के सेक्टर में जो सबसे बिहार में बुरा हाल था, आज जितना भी रोड बन रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। जितना भी बड़े बड़े पुल बन रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। और जो बिहार की सड़क है उसका तुलना पिछले दिनों गडकरी जी अमेरिका के सड़क से करके गए हैं कि 2024 तक जो बिहार की सड़कें हैं वो अमेरिका के बराबर की सड़क हो जाएगी। तो इन बातों से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है कि बिहार में विकास हो रहा है। इन लोगों को पॉलिटिक्स के अलावा फुर्सत नहीं है कि आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में जिस तरह से लोग रैली करने गए हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम को ये कैंसिल कर दिए हैं। इससे बड़ा दुखद बिहार के छात्रों के लिए क्या हो सकता है। रैली को टाला जा सकता था लेकिन एग्ज़ाम को टाला जा सकता नहीं था, और इन लोगों ने एग्ज़ाम को टाल दिया, छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। कहाँ कहाँ से छात्र वहाँ पहुँचे होंगे, कितनी परेशानी हुई होगी, और एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय की ओर बिहार के छात्र को ये लोग ले जाना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों का ये दुर्दशा है और आने वाले दिन में हर बिहार के लोग जो है ना इन चीज़ों का हिसाब लेंगे इन लोगों से। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो आंधी की तरह आए हैं और तूफान की तरह चले जाएंगे। देखिए, जब जब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आते हैं तो महागठबंधन के नेताओं के छाती में, पेट में, माथे में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जो भी हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं वो अमित शाह छोड़ने वाले नहीं हैं, सबको निकालने वाले हैं। इसलिए इन लोगों को अमित शाह से डर लगता है और आंधी की तरह आना, तूफान की तरह जाना बताते हैं। तो अमित शाह जी किसी तूफान से कम नहीं है। इन लोगों को इस बात का भय सताता है कि ये तूफान जो आएगा ना तो हमारी सरकार को बहा ले जाएगा, इसलिए ये लोग घबराते हैं। उन्होंने यह भी कहा है, तेजस्वी यादव ने मंच से ही कहा है कि जब अमित शाह बिहार दौरे पर हैं तो वो बताने का प्रयास करें कि बिहार की जनता को उन्होंने ठगा क्यों है बजट में। आखिर बजट में उन्होंने क्या कुछ दिया है बिहार को बताने का। देखिए, ये लोग कभी बजट को देखते नहीं। इन लोगों को पता नहीं है कि रोड के सेक्टर में जो सबसे बिहार में बुरा हाल था, आज जितना भी रोड बन रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। जितना भी बड़े बड़े पुल बन रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। और जो बिहार की सड़क है उसका तुलना पिछले दिनों गडकरी जी अमेरिका के सड़क से करके गए हैं कि 2024 तक जो बिहार की सड़कें हैं वो अमेरिका के बराबर की सड़क हो जाएगी। तो इन बातों से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है कि बिहार में विकास हो रहा है। इन लोगों को पॉलिटिक्स के अलावा फुर्सत नहीं है कि आप देख रहे हैं कि पूर्णिया में जिस तरह से लोग रैली करने गए हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम को ये कैंसिल कर दिए हैं। इससे बड़ा दुखद बिहार के छात्रों के लिए क्या हो सकता है। रैली को टाला जा सकता था लेकिन एग्ज़ाम को टाला जा सकता नहीं था, और इन लोगों ने एग्ज़ाम को टाल दिया, छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। कहाँ कहाँ से छात्र वहाँ पहुँचे होंगे, कितनी परेशानी हुई होगी, और एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय की ओर बिहार के छात्र को ये लोग ले जाना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों का ये दुर्दशा है और आने वाले दिन में हर बिहार के लोग जो है ना इन चीज़ों का हिसाब लेंगे इन लोगों से। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।